बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अफ्तारी करवाने से भी ज़्यादा सवाब आप लोग पा सकते हैं। इसी के बारे में आज मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ जो उसकी ज़बानी है। जब वो एक दुकान पर गया तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। वो जब दुकान पर गया तो उसने कहा, चाचा आज़म, कल मेरे घर में अफ्तारी है, करीबन 50 से बाब होंगे, मुझे पकौड़े चाहिए, आपको एडवांस कितने पैसे दे जाऊं? चाचा जी ने मेरी तरफ देखा और सारी नज़रों से मुस्कुराने, कितने पैसे दे सकते हो? मुझे ऐसे लगा जैसे चाचा जी ने मेरी तौहीन की हो। मुझे एक अरसे से जानते हुए भी ये सवाल बेमहल और तज़हीक थी। मैंने असल कीमत से ज़्यादा पैसे निकाले और चाचा जी के सामने रख दिए। चाचा जी ने पैसे उठाए और मुझे देते हुए बोले, वो सड़क के सामने उस पार उस बुढ़ी औरत को दे दो, कल आकर अपने समोसे पकौड़े ले जाना। मेरी परेशानी तुमने हल कर दी। अफ्तारी का वक़्त करीब था और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो रहे थे कि उसे दे सकता। अब बेचारी चंद दिन सहरी और अफ्तारी की फ़िक्र से आज़ाद हो जाएगी। मेरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। वो कौन है आपकी? मेरे मुंह से बेख्तियार सवाल निकला। चाचा जी तब गए। वो मेरी माँ है, बेटी है और बहन है। तुम पैसे वाले क्या जानो, रिश्ते क्या होते हैं। जिन्हें इंसानियत की पहचान नहीं रही, उन्हें रिश्तों का भरम कैसे होगा। पिछले 3 घंटे से खड़ी है, ना मांग रही है और ना ही कोई उसको दे रहा है, बस वो खामोश खड़ी है। तुम लोग भूखा रहने को रोज़ा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को अफ्तार करा के समझते हो सवाब कमा लिया। अगर रोज़ा रख के भी एहसास नहीं जागा तो ये रोज़ा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख। मैं बुझल कदमों से उस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, अपने ईमान का वज़न कर रहा था। ये मेरे हाथ में पैसे मेरे नहीं थे, गरीब पकौड़े वाले के थे। मेरे पैसे तो रिश्तों को इस्तवार कर रहे थे। चाचा जी के पैसे अल्लाह की रज़ा को हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि उस बुढ़िया में माँ, बहन और बेटी मुझे क्यों दिखाई नहीं दी। ऐ काश मैं भी चाचा जी की आंख से देखता। ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश तमाम साहब हैसियत भी इसी आंख के मालिक होते जो आज पकौड़े वाले की आंख थी। ये हकीकत है कि हम लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाकर अफ्तारी करवाते हैं जो खुद साहब हैसियत होते हैं, मगर हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते। एक पंजाबी कहावत है बहुत मशहूर, अन्ना बंटे शरीनिया मुड़ मुड़ घर दियानू। इसका मतलब है कि अंधा ना तो बाहर निकलेगा और ना ही वो किसी को दे सकेगा। अंधा सिर्फ अपने ही रिश्तेदारों को और अपने ही घर वालों को बार बार खिलाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।